चलो हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर दो चर रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में कुछ सवाल करा चुके थे। आज हमारा सवाल है 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5 तथा 8x प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। इसका हमें अब हल करना है। चलो हल करो। पहली समीकरण उतारते हैं। 7x माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। सही है। ये ध्यान दे यहाँ पे। सबसे पहले बताओ एक्स वाई को कैसे लिखोगे। एक्स वाई को एक बार इसके बटे में लिख दो आप, और एक बार इसके बटे में लिख दो, अलग अलग कर लो। तो क्या करें, कैंची गुणा मत कर देना धोखे में। तो 7x को एक्स वाई इसके बटे में भी लिख लो, और 2y के बटे में भी क्या लिख लो, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। यहाँ से क्या कटा, x से x कैंसिल हुआ, 7 बटे वाई बराबर y से y कैंसिल हुआ, 2 बटे एक्स बराबर क्या आएगा 5। ये समीकरण हुई पहली। दूसरी बताइए, 8x प्लस के 7y बटे एक्स वाई बराबर दे रखा है यहाँ 15। अब ऐसा करो, 8x के बटे में लिख दो एक्स वाई, और 7y के बटे में भी क्या लिख दो एक्स वाई बराबर 15। कुछ कटेगा, x से x कटा 8 बटे वाई, और y से y कटा 7 बटे बराबर 15। समीकरण कौन सी हुई है, 2। अब ध्यान से देखें, देखो ना तो यहाँ पे x वाला मान बराबर है और ना ही यहाँ y वाला मान बराबर है। तो हम बराबर करना है, x को बराबर करें y को, x को बराबर कर लो। चलो x को बराबर करने के लिए यहाँ बताइए, यहाँ है 2 और यहाँ है 7। तो इसके जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है 2, 2 से इसे गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और इसके जो ऊपर लिखा है 7, इससे इसे गुणा कर दो तो 7 दूनी ये भी कितना हो जाएगा 14। बराबर बराबर हो जाएंगे, 14 ही यहाँ हो जाएगा, 14 ही यहाँ हो जाएगा। तो गुणांक हो जाएंगे बराबर। अगर 14 14 हो गए, एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ेंगे। ठीक है, करें सवाल, करें। तो समीकरण 1 को आप गुणा करेंगे कितने से, इसके जो ऊपर लिखा है 7 से, 7 से गुणा, इसे कहते हैं गुणांक। ठीक है, तो इसके गुणांक से इसे गुणा कर रहे हैं अपने, तो करो गुणा। करें भैया, 7 से गुणा करें, बताइए क्या आएगा यहाँ पे। इसमें 7 से गुणा करिए, करो ऊपर गुणा करो। 7 सत्तू 49, 7 सत्तू 49, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तभी तो पूछ रहे हैं तुम्हें कि तीसरे क्लास का तुम्हें आता है नहीं। समीकरण 1 को 7 से गुणा तथा समीकरण 2 को कितने से, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा। नदीम भाई बताएंगे, इसे 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो इसमें। नदीम रजा फैजी, मैं 2 अट्ठे 16, 16 बटे 22, फिर यहाँ 2 सत्ते 14 बटे एक्स। यहाँ बताइए नदीम भाई, यहाँ आएगा 30। सही है। अब यहाँ पे गुणा करके क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ोगे बाबूजी, एक माइनस एक प्लस है, एक हाथ में सही हो जाएगा। जोड़ेंगे घटाएंगे, एक माइनस है एक प्लस है, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करके जोड़ने पर जोड़ दो भाई। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, बाई बाई देखो दोनों में सेम है, तो 49 में 16 जोड़ लो, कितने आए,
तेरा दिमाग आज खराब है। 9 में 6 जोड़े कितने हो गए? 9 6 15 है 5, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 65 बटे वाई। ये दोनों कैंसिल हो गए। 35 और 30 कितने हो गए? ये भी 65 हो गए। तो यहाँ 22 से तिरछी गुणा कर लो आप, या चलिए 22 से तिरछी गुणा कर लें, कर लो, हटाओ। तो 65 बराबर क्या आ जाएगा? 65 बाई। सही है, ध्यान से बोलो भाई साहब, थोड़ा दिमाग से ऐसा ही नहीं सिर उठाया और बोल दिया कुछ भी। और यहाँ 65, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या आएगी? 65 बटे 65। 65 से 65 कैंसिल हुआ, तो बाई की वैल्यू 1। अब इस बाई की वैल्यू को आप किसी एक समीकरण में रख दो, या तो 1 में रख दो या फिर आप 2 में रख दो। तो यहाँ लिख दो बाई का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। उवैस रखवाओ बाई का मान 1 में। ये है 1। हाँ उवैस गए, बैठे हैं, चल बताओ, यहाँ रखवाओ। 7 बटे क्या लिखूं? 7 बटे बाई है, और बाई मैंने निकाला है यहाँ 1, तो यहाँ क्या लिखूं? 1 लिख दो, ये वाला बाई 1। सही है। और माइनस है, देखो माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5, बराबर 5। चलो प्रेम सिंह बताओ, ये 7 इधर लाना चाह रहे हैं, क्या करें? यहां से लिख दे रहे हैं, ये 7 इधर ले आओ, ये वाले जो, ये 7 इधर ले आओ, बताओ कितना आएगा? जल्दी बोलो। 5, ये प्लस के हैं, इधर आके काय के हो जाएंगे? माइनस के साथ। इस 1 को मत देखो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2 बटे एक्स बराबर, बताइए उवैस, हाँ आप बताओ। शोएब, 7 में से 5 घटे क्या बचे? -2, -2। आर्यन, एक्स का मान कैसे निकालें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसकी, इससे इधर गुणा कर दो, -2x। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ वैसे, तो क्या आया? देखो 2x है, तो 2x इधर लिख दो और 2 इधर लिख दो। वैसे 2 से 2 भी कट ही गया, फिलहाल कोई बात नहीं, बटे में ले जा काट दो। ऐसा करो, 1 मिनट, 2x इधर ले आओ तो ये प्लस के हो गए, और ये 2 इधर ले जाओ तो ये भी, ये इधर भी आके प्लस होगा, ये इधर आके प्लस होगा, ठीक है। अब x निकालो तो क्या आ जाएगा? 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या आया? 1। तो यहाँ पर आपके दोनों मान आ गए, x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1 आया। यही आपका उत्तर है। हो गई? देखिए, हाँ ये पहली हो गई हमारी समीकरण, और दूसरी 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। बड़ा ध्यान से देखना है इस सवाल को। अब पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें काटना क्या है, x या फिर y। बताओ शहानाबाज, हमें क्या काटना है आज? आप बताइए, x काटोगे इसमें या y? ऐसी बता दो कुछ भी। y काट दें या x? अरे ऐसी बोल दो, वो तो y काटेंगे, चलो कोई बात नहीं, जो आप सोचेंगे वो ही कटवा देंगे, ठीक है। y काटेंगे, चलो y काटेंगे। बताइए हैदर, फिर क्या करना चाहिए y काटने को? y को हमें यहां से उड़ाना है क्या करें? इनके गुणांक बराबर कर लो। क्या गुणांक बराबर करो? इनके गुणांक। जैसे यहाँ पे 1/2 है और यहाँ क्या है? 1/3। यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/2 है। जब बटे वाली फॉर्म है तो बटे में ही गुणा करेंगे, सही है। तो यहाँ पे जैसे इसके बटे में 2 है तो 2 की गुणा अगर यहाँ 3 से कर दें तो 2 3 6 हो जाएंगे, और 3 की गुणा 2 से कर दो तो 3 दूनी 6, ये भी हो जाएंगे। लेकिन तुमने गुणा नीचे करिए, ऊपर थोड़ी ना करिए। और जब नीचे गुणा करिए तो उसको लिखने का तरीका ये है
या तो ऐसे लिखो कि 1/3 से गुणा, या फिर ये लिखो कि 3 से भाग। समझ में बात आई या नहीं? या तो ये लिखो 1/3 से गुणा करिए, या फिर आपने क्या किया, भाग। इनमें से कोई एक शब्द लिखा जाएगा। समझ में बात आई? तो बताइए यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे समीकरण एक को कितने से गुणा, आप बताइए। क्या नाम तुम्हारा? शिवम। शिवम बताओ यहाँ कितने से गुणा कराएं एक को? 1/2 से। सही है। गुणा कहेंगे तो 1/2 से, और भाग कहेंगे तो 2 से भाग कर दो। सही है। तो हम गुणा लिख रहे हैं समीकरण एक को 1/2 से क्या कर रहे हैं आप, गुणा कर दो। गुणा तो एक ये वाली है, 1/2 से गुणा का मतलब है कि नीचे नीचे गुणा कर दो। तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, और इसके नीचे भी 2 लिख दो। ठीक है। देखो 1 की गुणा 2 से तो 2 आ जाएगा, और 2 की नीचे लिख दो 2। क्लियर? 2 से 2 गया कट, तो क्या आएगा नीचे फाइनल, 4x 1/6y बराबर 1। ये या ऐसा करते हैं, दिमाग में काट ले तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसे यहीं पे दिमाग में काट लो, 1/2 से जब गुणा होगी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ बताओ 2 में क्या करोगे? समीकरण 2 में कितने से गुणा? 1/3 से गुणा। 1/3 से गुणा करो तो 1 तो ऊपर आएगा, 3 तिया 9x, और यहाँ बताइए 3 दूनी 6y। 1/3 से गुणा करिया तो 1 से गुणा 13 की तो 13 आया, और 3 से 3 छक 18। सही है। 3 छक 18 यही आएगा। 1 से 13 की और 3 छक 18। सही। गुणा करके दीप कमल बताओ, जोड़े घटाएं? घटाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों एक ही चिन्ह के हैं ना सहजिल, दोनों एक ही चिन्ह के हैं, इसलिए घटाएंगे। समझ में आया सनी? हाँ। तो करके क्या करेंगे, घटाने पर। तो ये माइनस, ये वाला देखो घटाते कैसे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये वाला चिन्ह प्लस है तो ये वाला भी प्लस है, यहाँ पे नहीं लिखा है तब भी प्लस है तो माइनस। चिन्ह बदलते हैं घटाने पे। सही है। क्या नाम है तुम्हारा? ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र भाई बताइए यहाँ क्या कितना आएगा? ऐसे डायरेक्ट आप नहीं बता सकते, तो इसके लिए ऐसा करो, पहले ऊपर वाला लिख दो 1/4x 1/4x, और फिर इस वाला लिख दो 1/9x। ये दोनों गए कैंसिल, एक प्लस का, ये माइनस का, ये फिनिश, घट गया कहने का मतलब। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, एक में से ये डायरेक्ट नहीं घटा सकते आप, तो पहले 1 लिख दो, ये वाला माइनस यहाँ लिख दो, फिर लिख दो 13/18। लिखने का तरीका आया समझ में? ये वाला यहाँ लिख दो, माइनस करके ये लिख दो, ये 1 यहाँ लिख दो, ये 13/18। अच्छा इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा? इन दोनों का लघुत्तम कौन बताएगा आज? बताइए। 36 और x भी बोलो, क्योंकि x दोनों में है ना, तो 36 नहीं, x केवल स्क्वायर नहीं, 9 चौक 36 x, एक जैसे को एक बार लिखो बस। अब बताइए इससे से भाग दो तो x से x कटा, 4 नीम तो 9 एकम 9 आ जाएगा ऊपर। सही है। ध्यान से देखो आ गया माइनस। अब x से x कटा, 9 चौक 36 आया। ज्ञानेंद्र कितना आया? 4, तो 4 यहाँ लिख दो, बड़ा धीरे धीरे नाम याद होंगे। 18 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 18 एकम माइनस ये 13, कितना आएगा यहाँ पे? 13। 9 में 4 घटे कितना बचा? 5/36x, और 18 में से 13 घटे, 13 5 18 18। अब बताइए भाई साहब क्या करोगे आप? देखो इससे इसकी गुणा करेंगे और इससे इसकी गुणा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझ लें, गुणा ही कर दो,
ऐसे वैसे कट जाते हैं। देखो 5 से 5 काट सकते हो ऊपर ऊपर के, 18 दूनी 36 भी काट सकते हो, नहीं फिलहाल छोड़ो, ऐसे मत काटो। तो अभी आप छोटे क्लास में 5 से इसकी गुणा करें, 5 गुणा 18 ही रहने दें, और 5 गुणा यहाँ का कर लें, गुणा मत करो अगर कठिन पड़े तो, ऐसी कंडीशन में। वैसे कठिन तो नहीं है। तो अब 36 गुणा ये कर लिया, देखो 36x की इधर 5 से गुणा कर दी और इसकी इससे। अब तुम्हें क्या चाहिए, x क्या चाहिए, x का निकालने का तरीका क्या बताया था, आप बताइए। अमन बताओ, बताओ x कैसे निकलेगा, शाहनवाज बताइए। वो सर इसकी बटे में आ जाएगा। आप बताओ, क्या नाम है, दिव्यांश बताओ। हाँ सर वो इसकी बटे में आ जाएगा। हाँ, x के साथ वाला उसके बटे में जाता है, 5 गुणा 18 बटे x के जो साथ में है वो इसके बटे में जाएगा। सही है। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, 5 से 5 कटा, 18 दूनी, x कितना आया, 2 नहीं आया, 1/2 आया। x का मान अब कहाँ रखोगे आप, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मर्जी आपकी है, 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने का, तो 1 है हमारी ये, या ऐसा करो, 1 मिनट इधर देखो, यहाँ क्या है, 1/x है, क्या है यहाँ पे 1/x ही तो है, तो यहाँ भी 1/x कर लो। जैसे x का मान 1/2 आया, तो 1/x का मान कितना आएगा, पलट दो इसे, 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2/1, तो 2/1 कर लो, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो सीधी सीधी क्या आएगा 2, 1/x का मान कितना आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट 2 लगा देंगे, यहाँ पे लिख दो 1/x का मान 1 में रखो, तो यहाँ है 1/2 तो है ही है, और 1/x ही है, तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दो, प्लस 1/3y बराबर 2, 2 से कट गया 2, 1 प्लस 1/3y बराबर 2, तो 1/3y बराबर 2, और ये जो 1 है ये इधर ला के घटा दो, तो कितना आएगा बताओ भाई साहब, 1, तो तिरछी गुणा कर लीजिए, 3y या फिर 3y बराबर 1, या फिर y बराबर 1/3। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूएँ आई वो कुछ इस तरह आई, x की जो वैल्यू आई हमारी, हाँ 1/2 आई, और जो y की वैल्यू आई वो 1/3 आई। ये हमारा उत्तर है। वो बंद हो गया। देखो ये सवाल है हमारा, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं। चलो हल करते हैं यार, हल पहला उतार लीजिए आप, 10/x प्लस वाई प्लस का 2/x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 है, और दूसरी 15/x प्लस वाई फिर -5/x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण हो गई दूसरी। बताओ भाई नितेश, किसे बराबर करोगे आप, इसे बराबर कर ले, हाँ इसको 5 से कर दो और इसे 2 से, तो ये बराबर हो जाएंगे, 10 यहाँ हो जाएंगे और 10 यहाँ हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे नितेश। तो समीकरण 1 को गुणा कर दे रहे हैं हम 5 से, 5 से करो गुणा, देखो 5 से अगर आप गुणा करेंगे तो पूरे में करेंगे, तो ऊपर ऊपर करो, 5 धाई 50/x प्लस वाई, और 5 दूनी 10/x माइनस वाई, 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। सही है, ठीक। अब समीकरण तथा से गुणा लिख दो, तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, वो वैसे बताओ, 2 में 2 से गुणा, तो 15 दूनी 30/x प्लस वाई, 2 पंजे 10, x माइनस वाई
2 दूनी 4 गुणा करके, हैदर बताओ जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर जोड़ेंगे। नदीम बताइए यहाँ कितना आएगा? 50/x+y। अब यहाँ पे चलिए बराबर वाले आप बताओ कितना आएगा, यहाँ लिखें। डायरेक्ट कौन बता सकता है? हाँ बताइए अमन। 80/x+y। अमन ने बताया। देखो जब हर समान हो, देखो जितना यहाँ है नीचे उतना यहाँ सेम है। जब ये चीज़ सेम दिखे आपको, ये चीज़ नीचे वाली जो है हर वाली सेम दिखे, तो डायरेक्ट अंश को जोड़ सकते हैं आप, और डायरेक्ट आप घटा भी सकते हैं अगर घटाना है तो 50 और 30 कितने हो गए? 80/x+y लिख दो। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, बराबर यहाँ कितना आया? 20 में से 4 घटाओ 16। अब यहाँ पे क्या करें? तिरछी गुणा कर दें आप। 80 = 16 और ब्रैकेट लिख लो x+y, ये ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, सही है। तो यहाँ से देखो 16 से ये काट, तो हमें चाहिए x+y का मान। तो x+y की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा? 80 के बटे में ये 16 जाएंगे, 80 के बटे में कौन जाएगा? तो 16 पंजे 80, यानी x+y बराबर आया 5। एक नई समीकरण आई है आपकी, तीसरी। ठीक है। अब x+y का मान आप समीकरण नंबर 1 में जमा दो। देखो x+y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, रखवाओ। क्या आएगा? 10/5 और प्लस ये आ जाएगा 2/x-y बराबर 4। 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या आएगा? देखो 2 इधर ले आओ, तो 2/x-y बराबर 4 - 2, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2/x-y बराबर 2। अब यहाँ से तिरछी गुणा कर लो, तो 2 = 2 ब्रैकेट x-y। पॉज करना जरा। तो देखो यहाँ पे अब x+y की वैल्यू, x-y कितना आ जाएगा? 2/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x-y बराबर 1। ये हुई समीकरण नंबर हमारी 4। अब देखो तीसरी ये है और चौथी ये है, इन दोनों से हल करके x-y के मान निकलेगा। ये है x+y बराबर 5 और ये है x-y बराबर 1। एक प्लस का y, एक माइनस का y, जोड़ दो तो y से y कट जाएगा। तो समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, जोड़ दो, y काट लेंगे, सही है। x+y बराबर 5 और x-y बराबर 1, तो y से y कैंसिल हुआ, x और x कितने हो गए? 2x बराबर 5 और 1 6। x का मान आ जाएगा 6/2, 2 × 3 = 6, तो x आ जाएगा हमारा 3। अब x का मान आप किसी एक में जमा दो, समीकरण 3 में रख दें। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रख दो भाई साहब। 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 3, तो y बराबर 2। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूएँ आई वो x का मान 3 आया और y का मान 2 आया। यही आपका उत्तर है। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो मान रखा है ये इसमें रखा है हमने, है ये कह रहे हैं, तो यहाँ 3 रख दो। अब सही